आईआईटी में एडमिशन मिलना और एक अच्छी करियर की गारंटी मिलना, अच्छी सैलरी की गारंटी माना जाता था। दुनिया भर के कई बड़ी बड़ी कंपनियां हायरिंग के लिए आईआईटीज़ के दरवाजे पर एक तरह से कहें कि खड़े रहती हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या अब वक्त बदल रहा है? दरअसल एक आरटीआई के जरिए यह पता चला है कि 2024 में देश की तमाम कैंपसेस में आईआईटी संस्थानों के लगभग 38% आईआईटीएंस को प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। आज हम आईआईटीएंस के प्लेसमेंट पर ही बात करेंगे, जानेंगे कि परेशानी क्या है, आईआईटीएंस के प्लेसमेंट में इतनी प्रॉब्लम क्या आ रही है। 38% अगर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला है तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्या वाकई में जॉब्स का अकाल है, जॉब्स का टोटा है, या बच्चे खुद ऑप्ट नहीं कर रहे, दूसरी स्टडीज में जाना चाहते हैं? बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। फौरी तौर पर यह समझ में आता है कि कुछ तो चुनौतियां हैं जिससे प्लेसमेंट्स मिलने में या तो तकलीफ हो रही है या फिर डीले हो रहे हैं। उन कारणों की पड़ताल करेंगे, इस पूरे मसले के इर्द गिर्द के तमाम पर्सपेक्टिव्स को टटोलेंगे खास मेहमानों के साथ। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। आईआईटी देश में इंजीनियरिंग के प्रीमियम संस्थान है। इन संस्थानों में एडमिशन मिलना मतलब मोटी सैलरी की गारंटी माना जाता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हायरिंग के लिए उनके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। लेकिन आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है उसे देखकर लगता है कि साल 2024 में आईआईटी का वक्त बदल रहा है। आरटीआई के जरिए पता चला है कि आईआईटी की 23 संस्थानों में 2022 में कैंपस प्लेसमेंट में 17,900 स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन 14,490 स्टूडेंट्स को ही नौकरियां मिली, यानी 19% अनप्लेस्ड रहे। इसी तरह साल 2023 में 20,000 स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हुए, लेकिन 15,830 छात्रों को ही नौकरियां मिल पाई, यानी 21% अनप्लेस्ड रहे। वहीं साल 2024 में कैंपस प्लेसमेंट में 21,500 स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन 13,410 छात्रों को नौकरी मिल सकी, यानी 38% को नौकरी नहीं मिली। अब आलम यह है कि आईआईटी दिल्ली ने अपने पूर्व छात्रों को मेल भेजकर मौजूदा बैच को नौकरी दिलाने या इंजीनियरों को नौकरी देने वाली कंपनियों को सिफारिश करने में मदद मांगी है। आईआईटी दिल्ली ने अपने पूर्व छात्रों को भेजे गए ईमेल में कहा है कि साल 2023-24 के लिए प्लेसमेंट सत्र खत्म होने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद लगभग 400 छात्रों को अभी भी नौकरी नहीं मिल सकी है। ऐसे में आईआईटी दिल्ली अपने पूर्व छात्रों के नेटवर्क से संपर्क कर रही है ताकि छात्रों को नौकरियां मिल सके। वहीं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने पहली बार 2 महीने पहले अपने पूर्व छात्रों से मदद मांगी है। आईआईटी बॉम्बे ने भी पूर्व छात्रों से ईमेल के जरिए संपर्क किया है। इन संस्थानों में प्लेसमेंट अभी भी जारी है और जून के अंत तक चलेगा। यहाँ प्लेसमेंट में भाग लेने वाले बैच के लगभग 10% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल 329 छात्रों को नौकरी नहीं मिली थी। वहीं 2022 में यहाँ 171 आईआईटीएंस नौकरी पाने में असफल रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर बिट्स समूह के कुलपति वी राम गोपाल राव का कहना है कि हर जगह प्लेसमेंट में 20 से 30% की गिरावट आई है। चैट जीपीटी और बड़े लैंग्वेज मॉडल ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कई देशों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कंपनियां इंतजार कर रही हैं। इसलिए आईआईटी छात्रों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन इस साल आईआईटी के 38% छात्रों को नौकरी नहीं मिलने से बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ये माना जाता रहा है कि आईआईटी में दाखिला पाना मतलब मोटी सैलरी के साथ कंफर्म नौकरी माना जाता रहा है। लेकिन आरटीआई के खुलासे के बाद ऐसा लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वी राम गोपालन राव सर, ग्रुप वाइस चांसलर बिट्स पिलानी कैंपसेस, और साथ ही साथ फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं आईआईटी दिल्ली के। राव सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अर्घ सरकार, जो कि फाउंडर हैं रिक्रूटमेंट मंत्रा एचआर कंसल्टेंसी के। अर्घ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी का मतलब तो माना जाता था कि एक सेफ, सिक्योर एंड क्विक जॉब एंड अ गुड हैंडसम सैलरी पैकेज। देखिए, बेसिकली दैट मीन्स इज दैट 63% IITians already has been placed. हम लोग क्या बोल रहा है? 38% IITians yet to be placed. That means if we are taking it in the positive way, 63% IITian has been already placed. And India is the 5th largest economy in the world. And I strongly believe very soon we will be the 4th largest economy in the world.
अभी जो आईआईटी में जितना सारे स्टूडेंट जाता है, हम लोग को देखना पड़ेगा वो सारे स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आफ्टर completing their course or after completing their graduations from IIT, everybody are looking for the job। ऐसा नहीं है, 100% स्टूडेंट्स आर नॉट लुकिंग फॉर द जॉब। काफी सारे आईआईटीआंस होता है हु आर इंटरेस्टेड फॉर हायर स्टडीज, और काफी सारे आईआईटीआंस होता है हु वांट टू स्टार्ट समथिंग बाय देयर ओन, एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एंड आप शायद सारे लास्ट 8-9 साल का ईयर का सारे हमारा इंडिया का ग्रोथ देखेंगे स्टार्टअप का। सो काफी सारे आईआईटीएंस दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योरशिप, and as an entrepreneur, to help the entrepreneur, our central government taken the lots of initiative like auto innovation missions, they have taken the flagship project। but ये वाला बात और सही है, this साल still 38% IITians yet to be placed। but रीजन क्या है? रीजन काफी सारे मल्टीपल रीजन का होता है। काफी टाइम ऐसा होता है, काफी सारे कॉर्पोरेट का, मल्टीनेशनल कंपनीज का रिक्रूटमेंट सर्कल में डिलेड हो जाता है। ओके। जनरली आईआईटी में क्या होता है, काफी सारे कॉर्पोरेट तो आता ही है, एट द सेम टाइम दे अप्रोच देयर एलुमनीज एंड दे यूज देयर रेफरेंस फॉर प्लेसिंग देयर स्टूडेंट्स। बट ग्लोबल इकोनॉमिक्स में काफी सारे कॉर्पोरेट का क्या होता है, कभी कभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड हो जाता है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड हो जाने के कारण से क्या होता है, रिक्रूटमेंट सर्कल कभी कभी डिलेड हो जाता